जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदित कहानी 274 पेज। ऊ किताब मुफीद आम मौसम ब जगदित कारनी अस्त तसनीफ सात अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगदित कारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। श्री जगदित कारनी इलतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सदनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व अरूब गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बंदियों के जाल से बचे। परमात्मा नाम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी ज़बान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजूम बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करता है मैंने इन सदा का महादान के देखे वो अजब तरह नजर आए कि जिससे मुझ गरीब सात अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और सात संत और पंडित फ़कीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज़ वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू चला और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और इंतजार करते हैं वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पढ़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिना कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिन्नाकंस कंस कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महात्मा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। स्वयं बंदियों ने भी मेह को और मौत को सहारे कर ली है। पेज नंबर 2। और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है। पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाज़ों में लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी तरह से यह बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते चलाया, काल पढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा उसकी दूसरी बादशाहों में बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाठ था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग रत्नों के खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस स्वभाव से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खान है सोना चांदी वगैरह सतयुग रहा, क्योंकि उस ज़माने में चांदी सोने का ठाट और पाठ था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महादान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन ज़माना बुरा होता जाता है और काल वगैरह यहाँ बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुग ही है। परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल के दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरां के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में कर लेंगे और जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का लोग बता के सब बादशाहों को घात कर देंगे और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और होले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करा देंगे।
जैसे कि रावण दुनिया के कार्य करने को जाल चलाया था कि पेज नंबर 3 कि सब वलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा 4 कुट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज नहीं सुन सकेगा। उसी तरह से इन बंदियों ने भी यही सोच कर यह चाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से ख़राब कर देते हैं, क्योंकि 7-8 वलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ के गारत हो जाएंगे। जब 7-8 और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे तो 4 कुट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब वलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और यह बनिए यह जानते हैं कि हमारी औलाद ज़्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलजुग आवेगा कि 100 को एक छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में यह कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ऐसी बात दुनिया में चला दी हैं। सो दुनिया में अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं कि सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुआफिक दुनिया के नाम का इंतजार का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और यह ऐसी बातें बुरा होने के चलाई तो बनियों ने हैं, और अगले सदी लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुआफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रत्ना तो पैदा करन रची है उस पैदा करन ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करन था। सब संसार और सब वलायतों में अपना ऊपर दया रखते हैं। यह तो काफिरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफिरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने धूप पापा का छोड़ा है जब दुनिया की औलाद बची है। और यह कदीम जाल यानी ठेठ से बुनियों का ही है, और बनिए लोगों ने ही चलाए हैं। और रावण, हिरण्यकंस और कंस कानून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिका करके इन बनियों ही ने जाल में डाल करके मरा दिए हैं, और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप छोड़े नहीं आने देते हैं, और इनका पाप पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप अलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने समाऊ कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिचर को समाऊ कल्पाया था। जय परमेश्वर देवता लोगों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ के बंदोबस्त करो, जब सब संसार को सुख प्राप्त होवे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।